हमारी बुद्धि दो प्रकार की होती है, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि है सुनीति। सुनीति का मतलब जो शास्त्र के अनुसार, ऋषियों की परंपरानुसार नीति पूर्वक हमारे जीवन को चलाती है, वो सुनीति है। शास्त्रों ने जो मर्यादा दी है, ऋषियों के द्वारा जो मर्यादा बनाई गई है, उस ऋषियों की बनाई हुई मर्यादा में, उस नीति के अनुसार हम चलते हैं, तो हम सुनीति का सहारा लेके चल रहे हैं। परंतु बाद में आ गई सुरुचि। सुरुचि के माने सुंदर रुचि, इच्छाएं। भाई सुनीति सुरुचि में से सु हटा दो दोनों के नाम से, तो क्या बना? नीति और रुचि। तो हम लोग, कुछ लोग नीति के अनुसार चलते हैं, तो कुछ लोग रुचि के अनुसार चलते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं ये ऋषियों की नीतियां सब पुरानी पड़ गई, अब नया जमाना है साहब, कलयुग आ गया है, अब ये महात्माओं की, ये ऋषियों की नीति अब कामयाब नहीं रही। जो अच्छा लगे, जैसा लगे सो करो, मार्ग सोई जो जा सुमन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। बोलो राधे राधे। मार्ग सोई जो जा मन भावा। तो रुचिकर, रुचि के अनुसार चलना सबको अच्छा लगता है। बोलो लगता है कि नहीं? अब देखो उदाहरण से देखो, किसी ने 50 लाख रुपया सूटकेस में भर के आपको दिए, बोले साहब हमारी बढ़िया रिपोर्ट बना करके ऊपर भेज दो, आपकी रिपोर्ट से ही हमारी तरक्की होगी, और ये रिश्वत है वो आप धर लो। अब 50 लाख रुपया जब खरे खरे दिखाई पड़े, तो अब आपका चित्त दुविधा में पड़ गया। भाई ये आदमी तो बहुत बेईमान है, अब इस बेईमान आदमी को और ऊंचा पद मिल जाएगा तो और ज़्यादा बेईमानी करेगा, दुनिया हमारे भारतवर्ष का शोषण करेगा, दोहन करेगा, और राजनीति में बड़ी विकृति पैदा करेगा। परंतु एक मन कहता है नोट तो अपन को खरे खरे मिल रहे हैं, अब जैसा करेगा सो भरेगा, अपने राम तो नोट से मतलब रखो, हैं। अब नीति कहती है कि तुम्हें तो कम से कम अपनी कलम से इसकी रिपोर्ट बढ़िया नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ आदमी है, और नोटों की वजह से ही तुम बढ़िया रिपोर्ट बना के भेज रहे हो ऊपर, रिश्वत की वजह से। तो नीति कहती है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। पर रुचि कहती है कि भाई इतने नोटों से तो बहुत काम चल जाएगा, 5 साल के बाद हमारी भी रहते गड़बड़ा जाएगा मामला, पद चला जाएगा, और चुनाव में कितना रुपया खर्च किया था तब तो जा कर के एक कुर्सी मिली है, 5 साल के बाद ये भी चली जाएगी तो फिर क्या कमाओगे, कोई नहीं पूछने वाला। आजकल तो नोट दाम करें सब काम, इसलिए आगतम स्वागतम, जो आ रहा है आने दो, जो लगाया है उससे तो कम से कम निकाल लो। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, नीति में और रुचि में। बहुत ध्यान से सुनिए, नीति कहती है कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, पर रुचि कहती है नोट बड़े जोरदार हैं, इसलिए ले लेना चाहिए, बढ़िया बंगला बन जाएगा इसी इलाहाबाद में। अब क्या करें, दुविधा में फंस गए। परंतु आजकल विजय किसकी होती है? रुचि की। रुचि ने अपना प्रभाव उत्तानपाद पर जमा लिया और सुनीति को घर से निकलवा दिया। इतिहास यही कहता है, कथा यही कहती है। तो क्या आज भी यही नहीं हो रहा? हमारी इच्छाएं इतनी बलवती हैं कि नोटों को देख करके सारी नीति भूल जाते हैं, और अंत में जब दोनों में झगड़ा में होने लगता है, सुनीति और सुरुचि में से एक अपनाने की बात जब आती है, तो हम नीति को सुनीति को भगा देते हैं और रुचि के अनुसार चलते हैं। ये बात हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो हम सभी उत्तानपाद इस समय सुरुचि के ही गुलाम बन के बैठे हैं, सुनीति को तो धक्का मार के घर से निकाल दिया। बोलो यही हो रहा है कि नहीं?